वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करूंगा, जो कि हमारी एक नई एक सीरीज स्टार्ट करी है हमने एशियंट हिस्ट्री के से, जिसमें हम सारी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें हम जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वो स्टार्ट करेंगे एशियंट हिस्ट्री से। मैं हूं अंकित गिल। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैथेलिक एज, जो 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हुई थी। तो इसमें क्या क्या हुआ था? अर्ली और लोअर पैथेलिक फेस होता है, ठीक है। फिर आया था मिडल पैथेलिक फेस, जो 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी के बीच में आता है। फिर आता है अपर पैथेलिक फेस, जिसको हम कहते हैं 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक। तो अब आता है मेसोलिथिक एज, जो था 9,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। फिर आता है नियोलिथिक एज, जो 5,000 बीसी से लेके 1,800 बीसी तक था। फिर हमारा आता है फोर्थ कैलोलिथिक एज, जिसमें हम 1800 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में करते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंट आयरन एज, जो स्टार्ट हुआ था 1000 बीसी ऑनवर्ड्स। फिर आती है हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, इंडस सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, जिसके तरह। तो ये स्टार्ट हुआ था 2900 बीसी से लेके 1700 बीसी तक। तो अर्ली जो हड़प्पन फेज था वो था 2900 बीसी से लेके 2500 बीसी तक। फिर मिडल हड़प्पन फेज आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं मेच्योर हड़प्पन फेज, जो 25,000 से लेके 2000 बीसी के बीच में था। फिर हमारा था लेट हड़प्पन फेज, जो 2000 बीसी से लेके 1700 बीसी तक था। फिर आता हमारा पीरियड वैदिक पीरियड, जो हमारा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक था। फिर आते हैं हमारे प्री मौर्यन एज, 6000 सेंचुरी बीसी टू 4000 सेंचुरी बीसी। तो तब उसी के बाद हमारे मोस्टली स्टार्ट हो गया था, ये कहते हैं जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हो गया था। एक तरीके से उस टाइम जो एशिया होता था उसमें इसका इन्वेजन चल रहा था। फिर आता मौर्यन एज, जिसने उस टाइम अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट्स हुई थी। तो उस अलेक्जेंडर उस टाइम तक चला गया था, क्योंकि उसके जो उसके कमांडर थे उनके साथ हुई थी। फिर आता है पोस्ट मौर्यन एज, जो 200 बीसी से लेके 300 एडी तक था। फिर हम बात करते हैं पोस्ट मौर्यन एज, जो 200 बीसी से लेके 300 एडी तक था। फिर आता है हमारे गुप्ता पीरियड, जो 4th सेंचुरी से एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक थे। फिर आते हैं एज ऑफ हर्षा। बात करेंगे हम एराज की। जो सबसे पहला आया था वो विक्रमा एरा था, जो 56 बीसी में आया था। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? विक्रमादित्य। इन्होंने क्या किया था, जो शाकाज थे ना वो उज्जैन के बाहर लेके आए थे, ड्रोव द शाकाज आउट ऑफ उज्जैन। और इनको कहा जाता है फाउंडर। इन्होंने एक फाउंड किया था सेलिब्रेट द विक्ट्री, एरा टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। बात करेंगे हम एराज की। जो सबसे पहला आया था वो विक्रमा एरा था, जो 56 बीसी में आया था। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? विक्रमादित्य। इन्होंने क्या किया था, जो शाकाज थे ना वो उज्जैन के बाहर लेके आए थे, ड्रोव द शाकाज आउट ऑफ उज्जैन। और इनको कहा जाता है फाउंडर। इन्होंने एक फाउंड किया था सेलिब्रेट द विक्ट्री, एरा टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। तो अब बात करते हैं हम गुप्ता एरा पीरियड, गुप्ता एरा की, जो 320 एडी में स्टार्ट हुआ था। और इसके सिर्फ फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्ता। उस टाइम क्या होते थे, गोल्ड कॉइन यूज कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हो नीचे पिक्चर्स में। नेक्स्ट एरा था वो है हर्ष एरा। वो कौन, किसके टाइम शुरू हुआ था? किंग हर्षवर्धन। कहाँ से थे वो? कन्नौज से। और सबसे ज्यादा फेमस रहे थे वो नॉर्थन इंडिया में। तो 1 सेंचुरी और 2 सेंचुरी तक वो फेमस रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद भी, आफ्टर हिज डेथ। अब हम बात करेंगे कालाचुरी एरा की, द कालाचुरी एरा, जो कब आया था? 248 एडी में। फाउंडेड बाय अ डेंसिटी, वो जो छोटी सी डेंसिटी थी, 3 स्टेट्स में थी। आज के टाइम में जो हम 3 स्टेट्स है ना, जो हमारे राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, तो उस टाइम होता था। आप राइट साइड में अगर मैप देख रहे हो तो उसमें आपको दिख जाए, जो लाइट ब्लू कलर से हो रखा है, कालाचुरी की थी। तो इसको कहा जाता था त्रिकुटा, क्यों 3 हो गए ना, त्रैकुटाज, त्रिकुटाज। तो ये 3 स्टेट्स में थी, जो आज के टाइम में हमारे 3 स्टेट है ना, उनमें था ये मोस्टली डोमिनेंट। अब बात करेंगे हम लक्ष्मण एरा के, जो 1119 एडी में आया था। और इसको कहा जाता है एरा ऑफ बंगाल, क्योंकि ये फाउंडेड बाय किंग लक्ष्मण सेना थे, जो ये बिलोंग करते थे बंगाल से। तो इसको कहा जाता है लक्ष्मण एरा ऑफ बंगाल। अब हम बात करेंगे एरा ऑफ कलयुग, जो 3102 एडी में आएगा।
उसको कहते हैं यूज्ड बाय रिलीजन डेज। ये मोस्टली धर्मों के द्वारा यूज किया जाता है कलयुग का। हिंदू जो धर्म है उसमें साफ बताया गया था कलयुग एरा जो आएगा। और मोस्टली ये पॉलिटिकल जो इवेंट्स होता है उसमें यूज नहीं करता, ये सिर्फ जो धर्म गुरु होते हैं ना वो बताते हैं कि ये एरा ऑफ कलयुग है। अब हम बात करेंगे बुद्धा एरा के, जो मोस्टली यूज किया जाता है सिलोन में। कब से शुरू किया जाता है इसका कोई फिक्स डेट नहीं है जब तक। और जो इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे एक रिलीजियस तौर पे यूज किया जाता है बुद्धा एरा। और इसमें जो भी हम रिलीजियस काम करते हैं किसी भी चीज से, तो उस टाइम इसको देखा जाता है, इसकी डेट से रिलेटेड मैच करा जाता है। अब हम बात करेंगे एरा ऑफ महावीरा जो आया था 528 बीसी में। तो ये जो मोस्टली है तो हिंदू धर्म और जैनिज्म धर्म, मोस्टली जो हिंदू धर्म की ही ब्रांच है जैनिज्म, वो यूज करते हैं इसको सिर्फ रिलीजियस पर्पसेस के लिए। तो अब हम बात करेंगे सप्तऋषि और लोकी का एरा जो एक ही था। ये यूज किया जाता है कश्मीर में मिडिल एजिस के टाइम पे। क्या करा है, रिकॉर्ड जो हमें मिले हैं ना इसके मोस्टली, वो क्या होता है जो इसका साइकिल होता है वो 100 ईयर्स का होता है हमेशा। पर लेकिन एक चीज है, ये जो क्रिश्चियन सेंचुरी होती थी उसके 76 ईयर्स के बाद आती थी, 76 ईयर्स आफ्टर क्रिश्चियन सेंचुरी। अब हम बात करेंगे नेवार एरा ऑफ नेपाल 878 एडी में। ये यूज किया जाता है मोस्टली नेपाल में आज भी। बात करेंगे हम कोल्लम एरा ऑफ केरला। ये यूज किया जाता है एरा जो कैलेंडर होता है वो केरला में यूज किया जाता है मोस्टली। जो इनका आप देख भी सकते हो, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा आपको, कोल्लम जंक्शन भी मिलेगा, काफ़ी हिस्ट्री कोल्लम से रिलेटेड है इनकी। तो आप देख लिया जैसे नेवर एरा ऑफ नेपाल हो गया, फिर कोल्लम एरा ऑफ केरला हो गया। मतलब एक दो उस टाइम जो पुराना जब हम कहते हैं हमारा भारतवर्ष, तो उस टाइम नेपाल और केरला ये सब भारत के एक अंग होते थे, तो इनके अलग अलग एराज होते थे। अब हम बात करेंगे एरा ऑफ विक्रमादित्य 6 चोलक्या जो 1075 एडी में आया था। और ये अर्ली मेडिवल पीरियड में यूज किया जाता है। तो ये जो सारा था हमारा ये प्रीडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड डिफरेंट एराज एडी बीसी इन दोनों। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ का तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इस वीडियो को शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। आपको कोई भी रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट्स में। और ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ सब में आएंगे। आपको इनमें से बेसिक क्वेश्चंस बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको आपके पेपर में। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।